डू यू नो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एक शमशान घाट है जिसमें तुम्हारे पोटेंशियल की चिता जलाई जाती है, वो भी बिना आग के। ऐसा क्यों होता है कि बैक बेंचर्स एंड ड्रॉप आउट बिलियनियर बन जाते हैं और क्लास टॉपर्स बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन के रह जाते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि व्हाई मुकेश अंबानी इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्टैनफोर्ड, व्हाई अडानी इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, व्हाई रितेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओयो इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, व्हाई स्टीव जॉब्स इज आल्सो अ ड्रॉप आउट, व्हाई मार्क जकरबर्ग फाउंडर ऑफ फेसबुक इज आल्सो अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड, व्हाई एलन मस्क is a dropout of his PhD from Stanford, and why Henry Ford is a dropout from high school? यही वो पैटर्न है दोस्त जो तुम्हें समझना है। यह डार्क रियलिटी है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे पेरेंट्स अपना पैसा और तुम अपना ट्रस्ट डाल रहे हो कि तुम्हारा करियर बनेगा, इन रियलिटी इट इज डिस्ट्रॉइंग योर रियल पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या बीए कर रहे हो या बीकॉम या फिर एमबीए, then you will subconsciously think कि what is the highest package after completing this course or degree? This is a limiting belief. ये तुम्हारे दिमाग में एक लिमिट बना देता है कि उस पैकेज तक जाना ही अपने आप में एक फाइट है, एक स्ट्रगल है, और तुम इस पैकेज के आगे, इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं जा सकते हो जो ऑब्वियसली किसी और ने सेट की है। बट रियलिटी इज कि जिस पैकेज को तुम बाहुबली सोच रहे हो कि यही मैक्सिमम लिमिट है, इसके आगे कुछ नहीं है। पृथ्वी पे कुछ ऐसे जीव भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका महीने का एक्सपेंस ही उतना है जितना वो पैकेज। सो प्रोफेशन इज द लिमिट, नॉट पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जरूर आएंगे और बोलेंगे पैसा सब कुछ नहीं होता, हम तो एजुकेशन सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि मोर देन 70% कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सर्विसेज इसलिए क्रैक करते हैं ताकि करप्शन करके जेब भर सके, और जो इन लोगों के गुरु हैं जिन पर ये कुछ ज्यादा ही फुदकते हैं, वो भी इन कैंडिडेट्स को पैसों के लिए ही तैयार करते हैं। सी, doing business of education is always profitable. Schools, college, coaching institutes are all a business model that manufacture employees, and always beware from those who flaunt their entrepreneurship on social media in the garb of education. कोटा फैक्ट्री जो सीरीज थी जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी, is a beautiful example of this कि सब पैसों की माया है। जिसको रियल एजुकेशन लेनी है उसको डिग्री नहीं चाहिए, उसे रिजल्ट चाहिए, और जिसको डिग्री चाहिए उसे रिजल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा पैकेज चाहिए। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। They do it not to increase the understanding of the topic, but they do it because they only want to increase the length of their resume. Guys, this education system is programming you to be another employee that a billionaire can have. क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी टीचर ने किसी अनफिट स्टूडेंट को डिफरेंट होने के लिए प्रेस किया? थॉमस एडिसन को मेंटली अनफिट बताया गया। दूसरी तरफ रामानुजन, फेमस मैथमेटिशियन के पास एडवांस मैथ्स की कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी। उनके टैलेंट को बाद में जीएचआरडी ने समझा। सब लोग, क्लास टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक, डिफरेंट सोचने वाले बच्चे को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो बच्चा अपने आप को फेलियर समझने लगता है। ये सिस्टम और इसके लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उस सक्सेस की डेफिनेशन में शामिल हो जो इस सिस्टम ने बनाई है। बट शॉकिंग फैक्ट यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया अभी फॉलो कर रहा है वो इंडिया का रियल एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अप्रॉक्स 1835 में ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली चेंज कर दिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड टू मैन्युफैक्चर एम्प्लॉइज जो उनके डिपार्टमेंट्स और चीजों को संभाल। वो इंडियंस को प्राइमरीली इस तरह बनाना चाहते थे कि हम लोग अपना दिमाग ना चलाएं, और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि लोग बस फालतू के फैक्ट्स और बेकार की चीजें मेमोराइज करें, जिससे लोगों को ये लगे कि वो ग्रो कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो ग्रो नहीं कर रहे। बस उनके ब्रेन में नोरेपिनेफ्रिन, एसिटलकोलिन एंड डोपामिन नाम के केमिकल्स रिलीज करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि रियलिटी अपोजिट है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आने से पहले इंडिया में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जो 8th से 17th सेंचुरी के बीच इस्लामिक इन्वेजन एंड 18th सेंचुरी में अंग्रेजों के आने के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। गुरुकुल सिस्टम को खत्म इसलिए किया गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल ओरिएंटेड था। गुरुकुल सिस्टम का गोल ये था कि जब एक इंसान शिक्षा लेके बाहरी दुनिया में जाए तो उसे दुनियादारी का पता। आजकल तुमने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा ज्यादा ही पढ़ाई लिखाई में है या एकेडमिक्स में, तो उसके पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि इसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता। रियलिटी ये है कि ये सिस्टम तुम्हें हैंडीकैप कर रहा है। लिसन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिना एजुकेशन के ना ही इन्वेंशंस हो सकती है और ना ही ग्रोथ, बट एक सच ये भी है कि इन्वेंशंस वही कर सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। दुख इस बात का है कि इस सिस्टम में आज भी वही पापा के जमाने के करियर ऑप्शंस हैं जिन पे तुम्हें चलना पड़ता है। जो न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सिस्टम में इन सबको करियर नहीं समझा जाता। मैं ये बिल्कुल
प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि एजुकेशन परस्यू मत करो। रियलिटी इज कि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। टू बिकम अ यूट्यूबर माई सेल्फ, मुझे भी एजुकेट होना पड़ा कि हाउ टू यूज कैमरा, व्हाट इज ISO, व्हाट इज शटर स्पीड। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि लर्न टू थिंक कि जो इन्फॉर्मेशन तुम गैदर कर रहे हो, इज इट यूजफुल इन फुलफिलिंग योर गोल्स और नॉट। गाइस, एडवाइस ये है कि परस्यू योर फॉर्मल एजुकेशन बट डोंट लिमिट योर पोटेंशियल। फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ऑलवेज फियर फ्रॉम मेडियोक्रिटी। ये वीडियो मिलियन जाए ना जाए, लेकिन अगर इस वीडियो से किसी एक की भी आंखें खुलती है ना, तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। नाउ माय थ्रोट इज पेनिंग एंड आई एम साइनिंग ऑफ, but shortly we'll be back with a new video because it's a social platform, it's my stand, it's an Hungarian.